राम राम जी, वेट इज ओवर। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बट ये ना ही कोई वेब सीरीज का एपिसोड है, ना ही कोई स्केच वीडियो और ना ही कोई म्यूजिक वीडियो है। तो फिर इस वीडियो में है क्या भाई? इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडिया में चल रहे कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में, जो कि एक लहर की तरह है और अब गायब हो गए। जी हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन देना मत भूलना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे इंडिया में हो रहे रेप केसेस के बारे में, अपने हिंदू धर्म के बारे में और गवर्नमेंट से भी कुछ सवाल जवाब कर ही लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप सभी के मन में जो डाउट आ रहा है उसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि भाई अभी तक आप क्यों नहीं बोले, अब क्यों बोल रहे हो। भाई इस चीज का जवाब ना आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, जिसके लिंक ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। क्योंकि अगर इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने लगा ना तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो आप जाके इंस्टाग्राम पे देख लेना मैं क्यों नहीं बोला। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्यों नहीं बोला, पर अब तुम्हारा भाई बोल रहा है। अब तुम्हारा भाई हमेशा बोलेगा अपने देश के लिए, अपने हिंदू धर्म के लिए, और आप सभी को भी बोलना है। अगर कोई केस हुआ है तो लोग उसके बारे में थोड़े टाइम तक बात करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी चलाते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर ना उसकी कोई अपडेट आती है, ना कोई जस्टिस के बारे में पूछता है। तो मेरा आप सभी से कहना ये है कि अगर आपने किसी केस के लिए आवाज उठाई है तो आपको एंड तक उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी जस्टिस के चांसेस बढ़ेंगे। अदरवाइज वही होगा जो अब तक होता आया है। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे इंडिया में हो रहे केसेस के बारे में। पहली बात तो हम इंडिया जैसे देश में रह के इस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत शर्म की बात है। बट अगर ये चीजें हुई हैं तो हमें तो आवाज उठानी पड़ेगी और अब हम उठाएंगे, हमेशा उठाएंगे। तो इंडिया केस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। कहीं किसी बच्ची का गया, कहीं सफाई करने वाले का गया, कहीं डॉक्टर का गया। ये करने वाले जानवरों के कारण ना पूरी मेल कम्युनिटी को सर झुकाना पड़ता है, और जो कि नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कलकत्ता के आरजीकर कॉलेज में एक फीमेल डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ, जो कि बहुत ज्यादा गलत था, जो कि आप सभी को पता भी होगा और वो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा गर्म भी था। बट अब पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब ना उसकी कोई अपडेट है, ना ही कोई उसके बारे में बात कर रहा है, और ना ही उस केस को अभी तक जस्टिस मिला है। ये केस होने के बाद में बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, हॉस्पिटल्स बंद हुए, लोग कैंडल लेके रोड पर उतर आए और पूरा अपना दम लगा दिया। बट अब सब गायब हो गए। भाई कहाँ गए? आपने इतना एफर्ट्स लगाए और अब शांत बैठ गए। इसका ये मतलब कि हमारे देश की बच्चियां, औरतें और वो जो फीमेल्स हैं जो जॉब करने बाहर जाती हैं वो सारी सेफ हो गई? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। जब तक ये संजय रॉय जैसे जानवर जिंदा रहेंगे, उन्हें फांसी नहीं होती ना, तब तक हमारे देश की फीमेल सेफ नहीं है। और दूसरी चीज, ये केस होने के बाद में संजय रॉय की एक फोटो सामने आई जिसमें उसने तिलक लगा रखा, भगवा कलर का गमछा ओढ़ के रखा है। तो ये देख के मुझे और भी ज्यादा बुरा लगा कि हमारे धर्म का इंसान ऐसा दुष्कर्म कर रहा है, क्योंकि हमारे धर्म में बहन बेटियों को माँ का दर्जा दिया जाता है। वैसे तो ऐसे केसेस में धर्म का कोई रोल नहीं होता है। हिंदू धर्म की बात मैंने इसलिए कही क्योंकि हमारे धर्म में सभी लोगों को बहन बेटियों की इज्जत करना सिखाया जाता है। तो वो सिर्फ सुननी नहीं चाहिए, अपने जीवन में ना उतारनी भी चाहिए वो सारी बातें। वैसे तो इस केस के बारे में आप सभी को पता है, तो मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जो सभी को पता होने चाहिए। ये जो संजय रॉय है, इसके ऊपर पहले से ही डोमेस्टिक हैरेसमेंट्स के कुछ केसेस हैं, फीमेल्स के साथ छेड़छाड़ करने के केसेस हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि उसकी जो दोनों बीवियां थी उन्होंने भी उसके ऊपर डोमेस्टिक हैरेसमेंट के केस करके रखे थे। उसके ऊपर इतने केसेस होने के बाद भी उसके अंदर इतनी हिम्मत आई कि उसने लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया। अगर वहां की पुलिस इसके पुराने केसेस पर पहले से एक्शन ले लेती तो शायद उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं आती और ये जो हुआ वो शायद नहीं होता। चलो ये तो ही पुरानी बात है। अभी रिसेंट में उसने जो लेडी डॉक्टर के साथ में दुष्कर्म किया, उसके बाद डॉक्टर्स जब आरजीकर कॉलेज में प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं तो 7 से 8 यार कुछ अननोन लोग गेट कूद के कॉलेज की बाउंड्री तोड़ के अंदर घुस जाते हैं और उस प्रोटेस्ट को खराब करते हैं। उसके बाद में सीसीटीवी फोड़ते हैं, अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, बल्कि 3rd फ्लोर पे जो सेमिनार हॉल था जहाँ ये दुष्कर्म हुआ वहां तक घुसने की कोशिश करते हैं। और उन लोगों में से कुछ लोगों की पहचान भी हुई जो कि टीएमसी के मेंबर बताए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन न्यूज का कहना है। और तो और जब ये केस हुआ तब इसको सुसाइड बता दिया गया। इसका ये मतलब कि ममता बनर्जी जो एक टाइम पे स्टूडेंट के साथ प्रोटेस्ट करने के लिए रोड पर उतर आई थी, वो इस केस को नॉर्मल समझकर क्लोज करना चाहती थी। इसका मतलब है कि ममता बनर्जी किसी न किसी को बचाने की कोशिश कर रही थी, या तो फिर उनका कोई नॉन पर्सन उसमें इन्वॉल्व था। और तो और वहां की जो पुलिस थी वो इस केस पर एक्शन लेने से ज्यादा वहां लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको तोड़ने में लगी थी। भाई मेरा तो सीधा सा कहना ये है कि वहां का जो प्रशासन था ना, वो इस केस को एज ए नॉर्मल ले रहा था, बहुत ज्यादा लाइटली। उस टाइम जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं ले रहा था। इस केस को सुसाइड क्यों बताया गया? क्या पोस्टमार्टम जानबूझकर जल्दी कर दिया और एफआईआर बाद में लिखी? क्या वहां पे जो 7 से 8 यार अननोन लोग घुसे थे वो जानबूझकर भेजे गए थे वहां के सबूत मिटाने के लिए? क्या वहां के प्रिंसिपल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट था? और सबसे मेन सवाल, क्या ममता बनर्जी किसी को बचाने की कोशिश कर रही है?
तो देखो भाई, मेरे तो वहाँ की गवर्नमेंट से कुछ सवाल थे जो कि मैंने कर लिए। बाकी अब ये केस सीबीआई के हाथ में है, तो आगे जो भी होगा आप सभी के सामने ही होगा। और मेरे हिसाब से जस्टिस फेयर ही होना चाहिए। और बाकी के जो स्टेट्स हैं उन्हें योगी जी से कुछ सीखना चाहिए कि जो भी ऐसे केसेस करता है उसको डायरेक्ट शूट के ऑर्डर होने चाहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो को लाइक करो, बस अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर देना और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर शेयर कर देना जिन्हें इसके बारे में नहीं पता है। और अपनी बहन बेटियों को जरूर दिखाना जो कि इन सारी चीज़ों से अवेयर हो जाएं और सेफ रहें। राम राम।